ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है बॉयल्स लॉ का कि व्हाट वॉल्यूम डज 400 cm³ सैंपल ऑफ अ गैस एट 700 torr occupied व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm। कह रहे हैं कि गैस है 400 cm³ की गैस है, 700 torr उसका प्रेशर है। तो कह रहे हैं कि जब उसका प्रेशर चेंज करके 2 atm कर दिया जाएगा तो बताए फिर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो लाजमी सी बात है कि बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम उसका डेटा तैयार करेंगे, ठीक है। तो डेटा के अंदर आपको पता है कि इनिशियली आपको वॉल्यूम दिया हुआ है V1 और वो कितना है, दैट इज़ 400 cm³। और इनिशियली आपको प्रेशर भी दिया हुआ है P1, वो कितना है 700 torr। V2 आपको मालूम करना है और P2 कितना है 2 atmosphere। नाउ यू हैव टू डू द सॉल्यूशन ऑफ इट। अब यहाँ पर एक सिर्फ परेशानी की बात है और वो ये कि P1 और P2 के यूनिट्स डिफरेंट हैं। या तो दोनों को टोर में होना चाहिए या तो दोनों को ATM में होना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। अब दोनों को टोर बना दोगे तब भी सेम आंसर आ जाएगा, दोनों को ATM बना दोगे तब भी सही आंसर आएगा। लेकिन हम नॉर्मली प्रीफर इस बात को करते हैं कि हम टोर को ATM बना लें। तो टोर को ATM बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डिवाइड 700 बाय व्हाट, 760 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ गया ये 0.921 ATM। ओके, नाउ सोल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्योंकि बॉयल्स लॉ लग रहा है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज़, ठीक है। तो हमें निकालना है V2, तो V2 बराबर हो जाएगा P1 इंटू V1 अपॉन P2। तो दैट इज़ P1 इज़ 400, सॉरी P1 is 0.921 multiplied by V1 is 400 divided by P2 is 2 ATM। कितना आ गया V2 184.2 यूनिट क्या आ जाएगी, सेम cm³। एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। समझ में आ गया सबको, वेरी इजी। 2016 में एक क्वेश्चन आया था पास पेपर में कि 3 कंटेनर्स हैं, ठीक है। पहले उसके डायग्राम बनाता हूँ, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन योर कॉपी और बोर्ड एज वेल। ये से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बनाऊंगा कि 3 कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर है 1100 ml का ना, तो ये फर्स्ट कंटेनर हमारे पास है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंटेनर हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम है 1100 ml और इसके अंदर डाल दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रेशर इसका जो है वो आपका दैट इज़ 500 torr है। दूसरा कंटेनर 1500 ml का है, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा है कंटेनर है, ठीक है। तो दूसरा कंटेनर है 1500 ml का और इसके अंदर मौजूद है N2 नाइट्रोजन गैस और प्रेशर कितना है इसके अंदर 400 torr। और तीसरा कंटेनर है 800 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 800 ml दोनों से छोटा कंटेनर है, ठीक है। तो ये कंटेनर है यहाँ पर, ठीक है, स्मॉलर देन दीज 2 कंटेनर्स, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम जो है वो उसका दैट इज़ 800 ml और इसमें जो प्रेशर है दैट इज़ 600 torr और उसके अंदर जो गैस फिल है वो ऑक्सीजन गैस है। तीन कंटेनर बना दिए और प्लेस टुगेदर इन अ कंटेनर ऑफ 1000 ml। फिर क्या करें, एक नया कंटेनर ले रहे हैं, जैसे एक नया कंटेनर ले रहे हैं उसका वॉल्यूम है 1000 ml, ठीक है। और इन तीनों गैसेस को क्या कर रहे हैं कि इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इस गैस को भी डाल दे रहे हैं इस कंटेनर में, इसको भी डाल दे रहे हैं, इसको भी डाल दे रहे हैं। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। पार्शियल मतलब होता है अलग अलग, पार्शियली। तो आप जो है वो अलग अलग तीनों गैसेस का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, वो कितना हो जाएगा। भाई इस वक्त इसका एक वॉल्यूम है और एक प्रेशर है, जब इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर में भी चेंजिंग आएगी बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर असल में 3 क्वेश्चन आपसे आस्क कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन। एक बार आप क्या करेंगे फॉर CO2 कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब इसके लिए आपका अलग डेटा बनेगा और अलग सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये P1 और V1 हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया V2। तो आप क्या करेंगे, P2 निकाल लेंगे बॉयल्स लॉ से, तो आपको पता लग जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और प्रेशर कितना हो जाएगा इस कंटेनर में डालने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल देंगे, फॉर नाइट्रोजन N2 के लिए P1 V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो P2 निकाल लेंगे। दूसरा आंसर आ जाएगा, तीसरा आंसर आएगा फॉर
O2, ये P1 V1 हो जाएगा और ये V2 है तो P2 उसके लिए भी निकालेंगे, तो 3 अलग अलग आंसर्स आ जाएंगे उसके पास, उसके बाद हो जाएगा ये काम आप सेम वैसा ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फाइनल प्रेशर कितना है P2? 550 यूनिट क्या हो जाएगी टोर, और नाइट्रोजन गैस का फाइनल प्रेशर 600 टोर, और ऑक्सीजन गैस का फाइनल प्रेशर 480 टोर। सही। तो उसके बाद नेक्स्ट 2013 का जो सवाल है, कह रहे हैं एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर का काम नहीं है बॉयल्स लॉ के अंदर, ये बस बता रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है थ्रू आउट द प्रोसेस कि 500 cm³ ऑफ हाइड्रोजन, सेम 2 कंटेनर लिए गए हैं, एक कंटेनर जो है वो 500 cm³ का है, ठीक है, तो ये एक कंटेनर है और इसमें हाइड्रोजन गैस फिल है और प्रेशर इसका है 400 टोर, सही है, एंड 1 dm³ ऑफ नाइट्रोजन, 1 dm³ मतलब इसका डबल है दूसरा कंटेनर, ठीक है, तो 1 dm³ का फिर एक कंटेनर लिया गया और वो नाइट्रोजन गैस का है और उसका प्रेशर है 600 टोर, कह रहे हैं ट्रांसफर्ड इनटू अ 1500 cm³ फ्लास्क। तो कहते हैं कि एक फ्लास्क में या एक दूसरा कंटेनर है, तीसरा कंटेनर जो इससे बड़ा है 1500 cm³, ठीक है, तो इन एक बड़े कंटेनर में जिसका वॉल्यूम 1500 cm³ है, तो इसके अंदर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है कि मतलब ये गैस भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखा है तो पिछले सवाल की तरह उसमें 3 कंटेनर थे, इसमें 2 कंटेनर हैं, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ तो ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, वहाँ पार्शियल था पिछले सवाल में, तो पार्शियल में क्या करना था कि भाई अलग अलग आपने कैलकुलेट कर लिया था, टोटल में बस पता है क्या करना होता है कि दोनों प्रेशर आपने कैलकुलेट कर लिए फाइनल, मतलब नाइट्रोजन गैस के लिए और हाइड्रोजन के लिए, फिर एट द एंड क्या करोगे, दोनों ही प्रेशर्स को ऐड कर दोगे, दोनों जो आंसर आए होंगे ना बॉक्स में, दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल प्रेशर आ जाएगा, मतलब बताना कि इस डब्बे का टोटल प्रेशर कितना है फाइनल प्रोसेस में, पार्शियल नहीं टोटल में बस आखिरी में ऐड करना है। एक तो ये प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम इस सवाल के अंदर आपको दिख रही है, वो क्या कि यूनिट्स का मसला इसके अंदर है कि टोर तो सारे हैं, लेकिन यहाँ पर cm³, यहाँ पर cm³, यहाँ पर dm³ है, तो हम क्या कर देंगे भाई, इस dm³ को भी cm³ बना देते हैं, तो dm³ 1 dm³ है ना, तो cm³ के लिहाज से कितना हो गया ये 1000 cm³, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ दिस इज़ V1 P1 और ये V2 हो गया, तो P2 निकल जाएगा, एक प्रेशर इसके लिए निकल जाएगा हाइड्रोजन के लिए, फिर एक प्रेशर यहाँ नाइट्रोजन का निकल जाएगा, दोनों को फिर ऐड कर देंगे, एट द एंड आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या है इसका, पहले बताओ कि मुझे हाइड्रोजन गैस का P2 कितना आया, ओके, तो फिर मुझे बताओ तुम कि नाइट्रोजन गैस का P2 कितना, 400 टोर, ओके, फिर तुमने जो टोटल प्रेशर मालूम किया होगा 5 कर दे 3.33 टोर, ओके, दैट्स ओके आंसर।